हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज देखिए, सर्दियों में कढ़ी खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज रोज़ से कुछ अलग सा हटके बनाना था मुझे। तो फिर और कुछ नहीं तो कढ़ी ही सही। ये हुआ कि हाँ चलो, हम माँ बेटे को कढ़ी पसंद भी बहुत है, तो इस वजह से हम कढ़ी बना रहे हैं। तो आज मैंने कढ़ी को छौंकने के लिए प्याज लिया है, मेथी ली है और कढ़ी पत्ता लिया है। तो थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें मैंने प्याज, कढ़ी पत्ता और मेथी के साथ हींग डाल दी है। और इसी में जो दही था उसको फेंट कर, और उसी में मैंने कम कम से कम 3 चम्मच इसमें मैंने बेसन मिला के और दही के साथ अच्छे से फेंट लिया है। और पकौड़ी बनाने के लिए मैं अलग से प्याज और हरी मिर्च को काटूंगी, क्योंकि मैं कढ़ी जब भी बनाती हूँ ना तो पकौड़ी प्याज वाली ही बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे तो उनको कढ़ी पसंद ही नहीं है, पर अगर कढ़ी खाने के लिए अगर कह देती हूँ कि हमें पसंद है तो हम आपकी वजह से नहीं खा सकते हैं। तो फिर फरमाइश आती है कि ठीक, अच्छा जो पकौड़ियाँ बनाना वो प्याज वाली बनाना। वैसे कढ़ी में नॉर्मली ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पकौड़ियाँ सादी बनती हैं, बिल्कुल सिंपल सी। तो यहाँ पर मैंने बेसन को घोल लिया है और उसमें हींग डाल लिया है, नमक डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें प्याज काट के आपने देखा भी कि रखी हुई है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, प्याज और हरी मिर्च कटी हुई रखी है। इसको अच्छे से फेंटने के बाद ना मैं इसमें प्याज को और हरी मिर्च को मिला लूँगी और उसके बाद में पकौड़ियाँ निकालूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले ही कि आज मुझे जब थोड़ी जल्दी थी तो मैंने 2 कढ़ाई का यूज़ किया। पहले मैंने कढ़ी को छौंक लिया था, तेल और मेथी और प्याज और कड़ी पत्ता डाल के मैंने उसका जो घोल होता है बेसन का और दही का, उसको छौंक दिया था बड़ी कढ़ाई में, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। और उसके बाद ना मैंने फिर पकौड़ियाँ बनानी स्टार्ट की थी, क्योंकि पकौड़ियाँ जल्दी बन जाती हैं, तो इस वजह से मैंने बाद में पकौड़ियाँ बनाई। और जब जल्दी होता है ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मेरी एक डिश बनकर तैयार हो गई है। अब बारी आती है यहाँ पर दूसरी डिश बनाने की। तो उसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। और घी जब मेल्ट हो गया है तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर मैंने ले ली है पतली पतली गाजर, मतलब मोटी पतली सभी तरह की है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है गाजर। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनमें जो बाल लगे होते हैं सिर्फ वही हिस्सा हटाया है मैंने बालों का। और मतलब जो गाजर में जो बाल जैसे लगे रहते हैं उनको सबको हटा दिया है, और आगे पीछे की जो डंठल होती है वो सब हटा दी है। उसके बाद मैंने जब धुल लिया है, धुलने के बाद गाजर को ऐसे पीसों में काट लिया है, लंबे छोटे मोटे जैसे भी हैं, आप छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए। क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी और जो थोड़े से मोटे वाले हिस्से थे उनको मैंने गोल गोल पतले पतले काटे हैं। और बाकी जो थे वो देखिए आप, मतलब 1-1 2-2 इंच के पीस काटे हैं। और उसको घी में अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद हमने जितना हमें गाजर के हलवे में मीठा चाहिए तो उतना हमने इसमें चीनी डाल दी है। तो आइडिया से एक आइडिया होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो वो बाद में देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर में ही चीनी डाल दी है। और आपने देखा मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन ऊपर से रख दिया है ताकि थोड़ा सा चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने प्रेशर लगा दिया है। कितनी देर तक रखी बताओ? वो रखी, देखिए नाश्ता छोड़ दिया है, कैमरामैन ने पकड़ लिया है इसलिए नाश्ता छोड़ दिया गया। कप रखा ऊपर, बगल में कप रख दे, पार्टी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने आंगन में आग जला रखी थी, तो बच्चे अपनी चाची के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। इन लोगों की पार्टी चल रही थी, चाउमीन पार्टी। तो वहाँ पर मैंने कैमरे से इन लोगों को पकड़ लिया, तो इस वजह से ये लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे थे कि कैमरा आ गया है। तो इन दोनों ने रख दी थी प्लेट अपनी। उसके बाद देखिए मैंने प्रेशर हटा कर देखा है तो गाजर अच्छे से गल गई है। और जब अच्छे से गाजर गल जाए ना तो इसको उसी बर्तन में, कुकर में ही हम अच्छे से इसको फोड़ लेंगे। आपके पास मैसर हो ना कुछ
कुछ हो तो मथानी वगैरह जो होती है, नहीं तो चमचा होता है, तो उससे आप इसको खूब अच्छे से उसी को दबा दबा कर इसका पानी हम सुखा देंगे। और उसके बाद हम इसमें करीब, ये मेरी आधा किलो गाजर है तो इसमें मैंने आधा किलो बिल्कुल गाढ़ा वाला दूध डाला है, और साथ ही साथ जो 2 दिन की मलाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए मलाईदार बिल्कुल गाढ़ा वाला दूध है। और इसके साथ ही मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें जो 2 दिन से मैं 2-3 दिन की मेरी मलाई रखी हुई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ मावे की व्यवस्था तो हो नहीं पाती है। आप बच्चे जब भी कहते हैं तो आधा 1 किलो 2 किलो गाजर अपने लीजिए और इस तरह के बना लीजिए, बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए पहले मैंने जितनी मलाई थी उसको डाल के और उसको चला लिया है, और थोड़ी सी खड़े खड़े जब हम बनाएंगे ना तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। तो ये जैसे जैसे दूध सूखता जाएगा उसको और डालते रहेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मतलब 2-3 बार में डालेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा आ गया है, आप लोग भी आ जाइए पार्टी करने के लिए। तो ये थी हमारी तीसरी डिश। अभी फ़िलहाल मेरा गाजर का हलवा भी चढ़ा हुआ है, तो आगे मिलते हैं गाजर का हलवा कैसा है। तो देखिए अब मैंने कुकर से उसमें अच्छे से कलहारते नहीं बन रहा था, भूनते नहीं बन रहा था, तो इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें अब हम इसको घी डाल डाल के अच्छे से इसको पकाएंगे, और ड्राई फ्रूट जितना भी हो आपके पास उससे सजा सकते हैं। मैंने 2-4 पीस डाले हैं। मेरी आज की डिश कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।